देश में एक बार फिर से लश्कर ए तैयबा एक्टिव हो चला है और जिस तरीके से हमने देखा आतंकी गतिविधियां पहले भी देखने को मिली थी। लश्कर के साथ जैश ए मोहम्मद भी एक्टिव हो गया है। आतंकियों की मूवमेंट पर जांच एजेंसियों की लगातार नजर है। टेरर मॉड्यूल में मददगारों पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। भारत के मोस्ट वांटेड लिस्ट में है ये दोनों ही संगठन लश्कर ए तैयबा, जो कि अब एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। पहले भी कई आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया। लश्कर के साथ जैश ए मोहम्मद भी अब एक्टिव है। आतंकियों की मूवमेंट पर जांच एजेंसियां लगातार नजर बनाए हुए हैं। टेरर मॉड्यूल में मददगारों पर पैनी नजर है। एक्टिव मोड में है यहाँ पर पुलिस। ऐसे में भारत के मोस्ट वांटेड लिस्ट में ही ये दोनों संगठन, जिन्होंने पहले भी कई आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया था, लेकिन एक बार फिर से अब देश में लश्कर ए तैयबा एक्टिव हो चला है। साथ ही साथ आपको बताएं कि जैश ए मोहम्मद, जो दोनों ही मोस्ट वांटेड लिस्ट में शुमार हैं, ये दोनों ही संगठन अब एक्टिव हो चले हैं। ऐसे में देश के लिए खतरा बढ़ सकता है, लेकिन इसी बीच आतंकियों की मूवमेंट पर नजर रखे हुए हैं तमाम जांच एजेंसियां लगातार एक्टिव हैं और पल पल के मूवमेंट पर यहाँ पर दोनों ही आतंकी संगठनों के नजर बनाए रखे हुए हैं। एक बार फिर से लश्कर ए तैयबा की एक्टिवनेस देखने को मिली। यहाँ तमाम प्लानिंग, प्लॉटिंग और स्ट्रैटेजीज बनाई जा रही हैं। लश्कर के साथ ही जैश ए मोहम्मद, जो कि एक्टिव हो चला है। आतंकियों के मूवमेंट पर हालांकि जांच एजेंसी लगातार नजर बनाए हुए हैं, ताकि किसी भी तरह की कोई आतंकी गतिविधि, कोई भी प्लानिंग या प्लॉटिंग भारत के खिलाफ अगर ये दोनों ही संगठन करते हैं तो जल्द से जल्द उन्हें पकड़ लिया जाए। जावेद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, ये दोनों ही आतंकी संगठन हैं जो कि भारत के लिए पहले भी काफी डेंजरस साबित हुए हैं, एक बार फिर एक्टिव हो चले हैं। ऐसे में जांच एजेंसियां इन पर पैनी नजर रखे हुए हैं। क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, इस बार जो देश की सेंट्रल एजेंसीज हैं वो इन आतंकियों के जो नेक्सस है, उनके हैंडलर्स हैं, उनके स्लीपर सेल हैं और खास तौर से उनके जो लॉजिस्टिक सपोर्टर्स हैं, उनको लेकर रेड को कंडक्ट किया है। ये पिछले साल भी जम्मू कश्मीर के अलावा कई दूसरे स्टेट में भी सेंट्रल एजेंसी जो एनआईए है, उनकी टीम ने रेड कंडक्ट किया था और कल बुधवार के दिन भी 10 से ज्यादा लोकेशंस पे जो है कश्मीर के सर्च ऑपरेशन पर अंजाम दिया गया। बेसिकली एजेंसी सूत्रों का कहना है कि जो आतंकी है लश्कर तोयबा और जैश ए मोहम्मद, अजहर मसूद और हाफिज सईद, ये कहीं ना कहीं एक बार फिर से अपने हैंडल को और अपने जो स्लीपर सेल्स हैं उनको एक्टिव करना चाह रहा है। और भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर है और लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि एलओसी है, इसको पार कराने के लिए ये हर संभव कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान और भारत बॉर्डर से ये लोग हिंदुस्तान में दाखिल हो। और सबसे बड़ी बात ये कि जो इनके लॉजिस्टिक सपोर्टर्स हैं, यानी कि जो इनके मददगार हैं, अब एजेंसीज की नजर इन मददगारों पर है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से जो उनको जम्मू कश्मीर के अलावा भारत के दूसरे स्टेट में, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, फिर बिहार की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें या हरियाणा की बात करें या फिर हिमाचल प्रदेश की, राजस्थान की बात करें या साउथ के अलग अलग स्टेट्स की बात करें, तो कहीं ना कहीं इस तरीके के जो इनके हैंडलर्स हैं और इनके लॉजिस्टिक सपोर्टर्स हैं, जो मकानों को किराए पर दिलवाते हैं, फाइनेंस का पूरा इंतजाम करवाते हैं, आर्म्स एंड एम्यूनिशन को मुहैया कराते हैं हिंदुस्तान में इनके लिए, जिससे कि टेरर मॉड्यूल को अंजाम दे सके। तो ऐसे में जो एजेंसीज की जो एक इनपुट है, और आपको बता दें कि होम मिनिस्टर के गृह मंत्रालय के आदेश पर पिछले साल 2024 के अक्टूबर में साल 2024 अक्टूबर में केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने एक एफआईआर दर्ज की थी इन्हीं मामले को लेकर, जिसमें जो देश के विरुद्ध एंटी जो नेशन काम कर रही है, जो इस तरह के लोगों को सपोर्ट करी, क्योंकि पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है। अगर हम आपको बात करें कि अभी पिछले कुछ दिनों की बात करें तो अब तक जो भारत के टॉप मोस्ट 20 वांटेड लिस्ट में शामिल जो आतंकी थे या जो टेरर मॉड्यूल में शामिल थे, जो हिंदुस्तान के लिए देश विरोधी काम एक्टिविटी में लगे हुए थे, उनकी अचानक मौत हो रही है, उन पर गोलियां चल रही है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से भारत पर यह आरोप लगाया गया, लेकिन भारत की तरफ से ये आरोप साफ हो गया। लेकिन आपको बता दें कि हाफिज सईद, अजहर मसूद, जो ये बड़े आतंकी हैं, ये भी अब हिंदुस्तान के एजेंसियों के डर के साए में है। जहाँ एक तरफ इनको खौफ है देश की सेंट्रल एजेंसी, देश की सुरक्षा एजेंसियों से, वहीं इस तरीके के नापाक मंसूबों को एक बार फिर से ये लोग अपने जो अभी जामा वो पहनाने में लगे हुए हैं और वहां से पाकिस्तान से कई ट्रेन आतंकियों को ये लोग हिंदुस्तान में दाखिल होने की पूरी हर संभव कोशिश कर रहे हैं। ये टॉप सोर्सेज के हवाले से अगर हम आपको बताएं तो एजेंसीज ने ऐसे लोगों की लिस्ट भी तैयार की जो सस्पेक्ट लोग हैं, जो इन लोगों को लॉजिस्टिक सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि देखिए
जिस तरीके से पाकिस्तान से सरहद पार से हिंदुस्तान में जिस तरीके से आर्म्स एम्यूनिशन को सप्लाई किया जाता था, आतंकी पूरी तरीके से लेके आते थे। ऐसे में अब इनके जो हैंडलर्स हैं, उनके नेटवर्क को पूरी तरीके से यहाँ पे एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। अबू जिंदाल और कई ऐसे आतंकी हैं जो यहाँ के यूथ को रेडिकलाइज कर रहे हैं, और वो रेडिकलाइज का भी अब तरीका बिल्कुल बदल गया है। पहले था कि गोधरा का दंगे का वीडियो या कई ऐसे भड़काऊ वीडियो दिखाया जाता था जिससे कि यहाँ के मुस्लिम लड़कों को रेडिकलाइज किया जाता था। लेकिन अब जो है जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया। जो आतंकियों का जो एक ट्रेनिंग का ट्रेंड है, कहते हैं कि किसी भी मुस्लिम यूथ लड़के को अगर उसके दिमाग को चेंज करना है तो अब वो गरीब किस्म के जो लड़के हैं जो गांव में रूरल इलाके में रहते हैं, उनको वो लोग हायर कर रहे हैं, उनको पैसे, उनको उनकी लिविंग स्टाइल को चेंज कर रहे हैं। तो उसके बाद सोशल मीडिया के जरिए जो पाकिस्तान में बैठे जो कई बड़े आतंकी मॉड्यूल से अजहर मसूद, हाफिज सईद से जुड़े हुए जो लोग हैं, बिल्कुल कई जानिए, ऐसे लगातार हर मोमेंट पर नजर रखी जा रही है और एक एक यहाँ पर पैनी नजर रखी जा रही है एक एक मोमेंट पर। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।